हाँ, एक पुरानी और सुनसान हवेली थी जिसमें एक बूढ़ी दादी और दादा रहते थे। गांव के वो दोनों गैर मामूली और खौफनाक थे और उनकी हवेली में जाने वाला कभी वापस नहीं आता था। हर रात हवेली से अजीब आवाजें आती थीं, जैसे किसी को अजियत दी जा रही हो। लोगों का कहना था कि वो बूढ़े मियाँ बीवी, जो कि पहले बहुत ही हमदर्द और नेक दिल समझे जाते थे, अब कैदियों को पकड़ते हैं और उनका कत्ल कर देते हैं। एक दिन गांव के कुछ नौजवानों ने हवेली की हकीकत जानने का फैसला किया। वो छिपकर हवेली में दाखिल हुए। हवेली एक प्रासिरार घर और खौफनाक बुजुर्ग एक बार का जिक्र है कि एक छोटे से गांव के किनारे पर एक बड़ा और पुराना घर है था। ये घर सालों से वीरान और खाली पड़ा हुआ था। गांव के लोग उस घर के करीब जाने से डरते थे, क्योंकि कहा जाता था कि वो जगह आसीब ज़दा है। कोई भी शख्स जो इस घर के अंदर गया कभी वापस नहीं आया। गांव वालों का मानना था कि वहां कुछ न कुछ बहुत खतरनाक है। इस घर में एक बूढ़ा जोड़ा रहता था, जिन्हें लोग दादी और दादा के नाम से जानते थे। ये दोनों बुजुर्ग बहुत प्रासरार थे। उनकी जिंदगी के बारे में कोई खास मालूमात नहीं थी और वो कभी भी गांव वालों से बात नहीं करते थे। दिन भर उनका दरवाजा बंद रहता था और रात के अंधेरे में कभी कभार रोशनी दिखाई देती थी। परासरार बूढ़ा जोड़ा दादी और दादा दोनों अपने वक्त के बहुत हुसैन और मालदार थे, लेकिन जब उनकी जवानी ढलने लगी तो उनके दिलों में अजीब वो गरीब ख्यालात ने जन्म लेना शुरू कर दिया। वो मौत से खौफजदा हो गए और हमेशा के लिए जिंदा रहने का जुनून पैदा हो गया। उनके दिमाग में ये बात बैठ गई कि अगर वो इंसानी जिंदगियों को खत्म करें तो उनकी अपनी होंगी, जिंदगी लंबी हो जाएगी। चनांचा उन्होंने एक शैतानी मंसूबा बनाया और लोगों को अपनी तरफ खींचने का तरीका ढूंढ लिया। कैद खाना गांव में कुछ लोग अचानक गायब हो गए, होने लगे। शुरू में तो लोगों ने ये समझा कि शायद वो कहीं दूर निकल गए हैं या किसी वजह से गांव छोड़ दिया है। लेकिन जब ये वाकयात मामूल बनने लगे तो लोगों को होने लगे, शक होने लगा कि इस सब के पीछे कोई राज छिपा है। गांव वालों को इल्म नहीं था कि दादी और दादा ने अपने पुराने और वीरान घर के तह खाने में एक कैद खाना है बना रखा था। जो भी उनके घर के करीब जाता वो उसे बहला फसला कर अंदर ले जाते और फिर उसे तह खाने में कैद कर देते। तह खाने में कैद होने वाले लोगों के लिए कोई वापसी नहीं थी। दादी और दादा उन्हें बेदर्दी से कत्ल करते और उनकी लाशों को घर के बागीचे में दफन कर देते। ये उनके लिए एक खेल बन चुका था। वो हर कत्ल के बाद मजीद जवान महसूस करते, जैसे उनके जिस्म में नई तवानाई भर गई हो। जिंदा रहने की कीमत दादी और दादा के शैतानी अमल का राज एक जादुई किताब में छिपा हुआ था। ये किताब उन्होंने अपनी जवानी के दिनों में कहीं से हासिल की थी। उस किताब में इंसानी जानों को कुर्बान करके खुद को जिंदा रखने का एक मनहूस अमल बयान किया गया था। वो हर माह एक इंसान की कुर्बानी देते थे ताकि वो अपनी मौत को धकेल सकें। उनकी उम्र अब 90 के करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन वो दोनों अभी भी जवान और मजबूत दिखाई देते थे। पहली मुलाकात एक दिन गांव में एक नौजवान जोड़ा, अहमद और समीरा, अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए पहुंचे। उन्हें गांव